अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नूरीना आइडियाज़। आज मैं आपको साइड प्लेट कुर्ती की स्टिचिंग सिखाऊंगी। कटिंग इसकी मैं सिखा चुकी हूँ अपनी पिछली क्लास में, और आप वहाँ विज़िट करें। कटिंग देखेंगी तो ही स्टिचिंग समझ आएगी। ये साइड वाली जगह है जहाँ पर इसके जो पीसेस निकले हुए हैं, ये पीसेस हैं जो यहाँ अटैच होंगे। जो हमारे पीस की चौड़ाई है 4.5, उतनी ही प्लेट डाल के अपने स्केल को इसके अंदर कवर करेंगे। मेरा जो ये इसका घेर है ये काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें चुनट भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। अब डोरी पाइपिंग जो है इसके अंदर अटैच होगी। यहाँ पर जॉइंट में आप लेस को भी अटैच कर सकते हैं, सेंटर लेस को भी कर सकते हैं। मैं डोरी पाइपिंग की अटैचिंग कर रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा आप डोरी पाइपिंग को उसके बूट के साथ, डोरी पाइपिंग का जो बूट है उसी के साथ इसको अटैच कर लें। मेरी वीडियो लेट हो चुकी है, माज़रत के साथ। जो मेरी सिस्टर्स सब्सक्राइबर हैं और कमेंट करती हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे ही माज़रत चाहती हूँ कि वीडियो लेट हो चुकी है। मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ तबीयत सेट नहीं थी, इस वजह से मेरी वीडियो लेट हो चुकी है। और ये जो नीचे का पीस है काफ़ी चौड़ाई में है, ये इसको प्लेट में कवर करेंगे। 4.5 में करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा घेर है, कोई मसला नहीं। आपकी कुर्ती में घेर कम है तो प्लेट्स कम हो तो भी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा प्लेट जो प्लेट्स होती हैं फ्रॉक नमा लगती हैं, कम प्लेट्स जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। अब मेरे पास घेर काफ़ी था और मैंने इसको कट नहीं किया, तो इसके अंदर इस तरह से आप प्लेट को डालते जाएं, चुनट डालते जाएं। इस तरह से इसको कवर कर लेना है इतना जितना हमारा इसके अंदर से कट पीस निकला। इस पीस इसके अंदर जो है निकला हुआ है उतना ही इसे हमने कवर करना है। पीस की चौड़ाई कम होती है तो साइड से थोड़ा सा कपड़ा भी खाली छूटता है, जो स्टिचिंग फिटिंग में चला जाता है। यहाँ मेरी आखिर तक चुनट चली गई क्योंकि मेरा घेर ज़्यादा था। तो ये जो पीस है इसके जितना ही हमें इसका नीचे की जो चुनट का हिस्सा है दोनों बराबर इक्वल होंगे। चुनट डालने के बाद दोनों एक जैसे हो जाएं। 4.5 नीचे, 4.5 ऊपर चौड़ाई उसकी। अब एक पीसेस मैं खोलती हूँ। इस तरह के 4 हैं और हमें आगे पीछे इसी तरीके से चुनट को डालना है। ये देखें, ये इस तरह इसके साथ ज्वाइंट होगा। अब डोरी पाइपिंग जो है उसमें हम लोग जो इसमें एक्स्ट्रा है कपड़े से अलग, वो से ये जो एक्स्ट्रा दिख रही है कपड़े से उसे कट कर देंगे। पाइपिंग को इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद हमें उस पीस के साथ इसकी अटैचिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ छोड़कर इसकी सिलाई करनी है। डोरी पाइपिंग के साथ ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से इसकी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लें। ये देखें ये कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे का जो हिस्सा है चुनट वाला, वो नीचे वाली साइड पर इसको कवर करेंगे। ऊपर से अगर कोई कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया है लंबाई में नापने के बाद उसको कट कर देंगे। ये नीचे वाला जो हिस्सा है अभी ये चुनट में ज्वाइंट हो जाएगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको चुनट में ज्वाइंट कर देंगे।
साइड प्लेट कुर्ती के काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। पूरा लंबाई में कली की तरह भी इसको कट कर सकते हैं। और जो मैंने अभी जहाँ डोरी पाइपिंग अटैच की है इसके कट के बगैर भी ये देखें इसकी ये लुक है। तो इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, 3-4 हैं और अलग अलग उनकी कटिंग भी है। अगर आप सीखना चाहें तो कमेंट करें, आपको उसकी भी आपको स्टिचिंग और कटिंग सिखा दूँगी। चारों इसी तरह से ज्वाइन करने हैं। ये दूसरी साइड है, इसकी फ्रंट पार्ट के दो हैं। ये देखिए दोनों हो चुके हैं। बैक के भी इसी तरह हमने करने हैं रेडी, सेम इसी तरह से रेडी करने हैं। तो अब इसका मैं नेक बनाने वाली हूँ। 11 साल की बच्ची है, 2.5 पर इसकी चौड़ाई है। और ये देखें 2 पॉइंट, आप अगर किसी बड़ी का बनाना चाहें तो 3.5 पर बनाएंगी और उसमें अलग से 2 पॉइंट आपने ऐड करने। ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो 5 पर है। और वी गला मैं बेसिक गले सिखा चुकी हूँ। वी और राउंड शेप और चौकोर जो गला है चौरस, ये अच्छे 2 पॉइंट इसके पीछे करने हैं। इस तरह से डोरी पाइपिंग लगानी है। तो जो भी नेक आप कट करेंगी नॉर्मल उसका करने के बाद ये जो है 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बहुत ज़रूरी है छोड़ना। यहाँ से डोरी पाइपिंग अटैच करनी हुई तो ये 2 पॉइंट आपने छोड़ने हैं। 0.25 पर इसका बाहर का कट होगा। 1 इंच भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस है। मैं 0.25 पर ही इसकी कटिंग करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टिचिंग ही गले पे करती हूँ, तुरपाई कम करती हूँ क्योंकि मेरे कस्टमर कहते हैं कि स्टिचिंग से गला मज़बूत होता है। तो इसी तरह से नीचे से भी इसी तरह कर लिया मैंने। लंबाई में 7.5 पर इसकी लंबाई ली, 0.25 चौड़ाई ली बाहर की साइड पे। और अब अंदर की तरफ 2 पॉइंट फिर हम ये लाइनों को इस तरह से मिला लेते हैं और अंदर की तरफ 2 पॉइंट फिर से उसको अंदर ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट मैंने फिर से अंदर की तरफ ले लिया। डोरी पाइपिंग इसमें अटैच होगी इसलिए मैंने इसे 2 पॉइंट पे लिया। ये देखिए ये 2 पॉइंट हैं। ये पॉइंट है एंची टेप मैंने अपनी फर्स्ट क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसके पॉइंट और हर एंची टेप्स का जो पूरी मेजरमेंट है वो मैं सिखा चुकी हूँ। और ये नेक कट हो चुका है तो नीचे रखा हुआ था, इसमें ज़रा सा जो ये कट आए हुए हैं तो इसको मैं दुरुस्त कर लेती हूँ। हाथ में लेकर बुकरम को काटना ज़्यादा इजीली होता है, नीचे रखने से थोड़ा सा मसला होता है लेकिन कैमरे की वजह से नीचे रखना पड़ता है। अब बीच में से भी इसको इसी तरह से कर लेंगे। 2 पॉइंट का निशान जो था उसको इस तरह से कट कर लेते हैं। ये इसको अच्छे से काट लें और सीधा करके उसके बाद इसकी जो ट्रेसिंग है वो कमीज़ का दरमियान होगा, बिल्कुल दरमियान वहाँ इसको रखना है। अब मैंने दरमियान में इसको रख लिया और जो मैंने कट कर लिया था अंदर से उसको भी मैंने दरमियान में रखा। बुकरम के दरमियान में मैंने नोचे से कट लगाया ताकि अच्छे से उसको कवर कर सके। अब दरमियान जो साइड से है मदद के साथ जो साइड से है वो प्रेस करते जाएंगे, जो दरमियान में उसको प्रेस नहीं करना। अब ये नेक को चिपकाने का और उसको कटिंग करने का बहुत अच्छे से मैं अपनी पिछली क्लासों में समझा चुकी हूँ। अगर आप न्यू हैं तो मेरी पिछली क्लासें विज़िट करें, वहाँ आपको फ़ायदेमंद होंगी वो क्लासें आपके लिए। ये देखें बिल्कुल दरमियान में ही करना है। वहाँ पर मैंने दरमियान का और चिपकाने का स्टिचिंग का बहुत अच्छे से बेसिक पहले सिखाए हैं। ये थोड़ा थोड़ा छोड़कर मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। ऊपर से आधा इंच छोड़ा था और बीच में दरमियान से मैंने किया। अब ग्लू गम की मदद से इस तरह से आपके पास यूएच है तो उसका यूज़ कर लें, नहीं तो इसके ग्लू से आप इसको इस तरह से चिपका लें ताकि कपड़े में फिनिशिंग आज स्टिचिंग के वक्त ज़्यादा तंग ना करे। तो इस तरह से आप इसे चिपका लें अच्छे से। मैंने इसमें ग्लू का यूज़ किया है, स्टिक ग्लू है मेरे पास। इस तरह से आप इसे अच्छे से चिपकाने के बाद आपने प्रेस ज़रूर करना है ताकि अच्छे से ग्लू कपड़े में फिक्स हो जाए। ये हो गया अब प्रेसिंग से रेडी।
उसके बाद इसमें हमने करनी है डोरी पाइपिंग अटैच। डोरी पाइपिंग हर नेक में अटैच हो सकती है, बहुत इजीली नेक में अटैच होती है और बहुत सफाई से लगती है। और वो झंझट नहीं कि डोरी पाइपिंग जो है दामन में लगाएं और छोटी पाइपिंग आप नेक में लगाएं या फैब्रिक लगाएं तो कलर ढूंढते फिरे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल से सारे गले बना सकते हैं। अगर आपने बाकी गले भी डोरी पाइपिंग के साथ सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ दूसरी भी पाइपिंग के साथ बाकी नेक भी आपको सिखा दूँगी। तो किनारे किनारे किस तरह सिलाई लगाते जाएं और फिर डोरी पाइपिंग को रखते जाएं और स्टिचिंग करते जाएं। नीचे थोड़ा सा नीचे जाकर एक्स्ट्रा छोड़ना है और फिर कट कर देना है इस तरह से। फिर अब दूसरी तरफ साइड से रखनी है पाइपिंग और पाइपिंग को एक्स्ट्रा छोड़ना है नीचे की तरफ से और फिर उसकी सिलाई टर्न करनी है इस साइड पर यूँ। और बहुत सफाई से आपने लगाना है, ध्यान से लगानी है सिलाई। और इस सिलाई को अब करते जाएं और जहाँ तक नेक बना हुआ है वहाँ तक इसको ख़त्म कर देना है। ये देखें कितनी अच्छी से जो है ये लग जाती है, बहुत आसान तरीके से और फिनिशिंग से भी इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद अगर कोई तुरपाई करना चाहे तो उसकी बैग में तुरपाई करें। मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, तुरपाई नहीं करूँगी। अब ये 2 इंचिस मैंने चौड़ी पट्टी ली है, इस पट्टी को उल्टा सिलाई कर लेंगे। इसकी लेंथ इतनी रखनी है जितनी आपका कट है। जैसे मेरा के था 7.5 पर, तो मैंने 8 पर इसकी लंबाई रखी है। और ये इसे इस तरह से सीधा कर लेना है, किसी भी पेन या किसी चीज़ की मदद से इस पट्टी को सीधा कर लें। इस तरह से आप इसे सीधा करें। इसकी नोक के अंदर दबी है, पेन की मदद से नोकों को दोनों तरफ से बाहर निकालती हूँ मैं। नोकें निकालने के बाद आप इनको प्रेस कर लें। प्रेसिंग से इसकी चौड़ाई बैठ जाएगी और फिर आपने दरमियान को इसको दरमियान में रख कर इसकी स्टिचिंग जहाँ से पहले लगी उसी जगह से आपने स्टिचिंग करनी है, आगे पीछे नहीं करनी। डबल सिलाइयाँ अच्छी नहीं लगती, सफाई का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ आपकी सिलाई पहले की गई है वहीं से आप अपनी दूसरी सिलाई को स्टिच करते जाएं इस तरह से। अब इसको आराम से उसी सिलाई से मैंने आगे की तरफ ले लिया और ऊपर वाला अब आपने थोड़ा सा ऊपर वाला जो ये डोरी पाइपिंग वाला है इसे खींच लेना है जिस पे आप स्टिचिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो नेक है सॉरी वो छोटा बड़ा दिखेगा। तो ये देख लें ये हो गया है, मैंने इस पे स्टिचिंग भी कर ली। ये देख लें मोड़ कर स्टिचिंग कर ली है और ये कवर हो गया है, ज़बरदस्त लग रहा है नेक इसका। अब मैं इसके शोल्डर जोड़ूंगी क्योंकि मैं अपने इससे पहले शोल्डर और बाजू कमीज़ की जो स्टिचिंग है पूरी सिखा चुकी हूँ। तो इसकी सिर्फ फिटिंग आपको मैं दिखा रही हूँ। फिटिंग में नॉर्मल ही लेना है, जैसे हम बाकी फिटिंग लेते हैं उसी तरीके से मैंने इसके निशान लिए हुए थे जो 1 इंच इस पर लिए हुए थे। तो बस सेम इसी तरह अब मैंने आपसे कहा था मेरी कुर्ती का घेर ज़्यादा था तो इसके कोने तक इसकी जो प्लेट्स हैं आई हैं। अक्सर कुर्ती के अंदर जो लास्ट वाली फिटिंग वाली जगह होती है वहाँ पे प्लेट्स नहीं होती, बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पर, तो कपड़े में घेर ज़्यादा था। ये देखें फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।